भारत ने भी पाकिस्तान की करतूतों पर साफ साफ चेतावनी दे दी है कि अगर पाकिस्तान ने आतंक परस्ती वाले प्लान से मुंह नहीं मोड़ा तो अगली बार भारत संयम नहीं संहार करेगा। आखिर क्यों पसीना पसीना है पाकिस्तान, आइए आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान सरकार की सांसें अटकी हैं, तानाशाहों के माथे पर खौफ का पसीना है। पीओके में आजादी की आग की लपटें इतनी ज्यादा तेज हैं कि पाकिस्तानी सैनिक भगोड़ों की मानिंद भाग रहे हैं। Azad Kashmir, the Joint Awami Action Committee has called for a complete shutdown and a wheel jam strike on 29th September, reflecting the growing frustration and unity of people against deprivation. More than 3 million Kashmiris in AJK are under siege, and 2 million Kashmiris living abroad have been left disconnected from their loved one. We appeal to the United Nations and international community to intervene immediately. पीओके में ये आंदोलन पाकिस्तान की सेना के खिलाफ है। ये बगावत निहत्थों पर गोली बरसाने वाले पाकिस्तानी सैनिकों के खिलाफ है। पीओके में ये विद्रोह पाकिस्तानी आर्मी चीफ आसिम मुनीर के खिलाफ है। पीओके की आम पब्लिक का ये गुस्सा, ये नफरत पाकिस्तान की सरकार के खिलाफ है। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके से आई आम पब्लिक के गुस्से की हैरान कर देने वाली तस्वीरें इस बात की गवाही दे रही हैं कि वहां कुछ भी ठीक नहीं है। पाकिस्तानी सेना के जोर जुल्म के खिलाफ आवाज उठाने की कीमत आम कश्मीरियों को सेना की बंदूक से निकली गोली खाकर चुकानी पड़ रही है। आम नागरिकों के विरोध प्रदर्शन को दबाने के लिए पाकिस्तान की सेना और पाकिस्तानी रेंजर लोगों पर गोली चला रहे हैं। सेना के लोग पीओके के बेगुनाह लोगों पर आंसू गैस के गोले छोड़ रहे हैं। मेरा मुतालबा है पूरी दुनिया से कि पाकिस्तान को इस जुल्म और जबर से रोके। हमारे कश्मीर के अंदर पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं वो कत्लेआम कर रही हैं। दुनिया वाले नोटिस उठाएं और पाकिस्तान को रोकें। अगर पाकिस्तान को रोका ना गया तो ना जाने कितने और कश्मीरियों के जो है वो उनको कत्ल किया जाएगा, उनके घर बर्बाद कर दिए जाएंगे। इस वक्त पूरा जो है अपना पाकिस्तानी ज़ेर इंतजाम कश्मीर बंदूकों के साए में है। लोग खौफ की जिंदगी बसर कर रहे हैं और हमारी कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं। दरअसल पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में बुनियादी जरूरतों की मांग को लेकर प्रदर्शन हो रहे थे। ये बात पाकिस्तानी सेना को नागवार गुजरी, जिसके बाद दोनों तरफ से भिड़ंत तेज हो गई। पाकिस्तानी सैनिकों के अत्याचार के खिलाफ पीओके का कॉमन मैन लामबंद हो गया और वो सड़कों पर उतरकर पाकिस्तान की सेना और सरकार के खिलाफ हल्ला बोल दिया। हमने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के कई एक इलाकों में विरोध प्रदर्शनों की रिपोर्टें देखी हैं, जिनमें पाकिस्तानी बलों द्वारा निर्दोष नागरिकों पर किए गए अत्याचार भी शामिल हैं। हमारा मानना है कि पाकिस्तान के दमनकारी रवैये और इन क्षेत्रों से संसाधनों की संगठित लूट का स्वाभाविक नतीजा है और इन क्षेत्रों पर उसका जबरन और अवैध कब्जा अभी भी बना हुआ है। पाकिस्तान को अपने भयानक मानवाधिकार उल्लंघनों
के लिए जवाबदेह ठहराना जाना चाहिए। पीओके के इस विरोध प्रदर्शन का अंजाम ये रहा कि प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस ने बुधवार को निहत्थे लोगों पर फायरिंग कर दी, जिसमें कुछ नागरिकों की मौत हो गई जबकि 100 से ज्यादा लोग घायल हो गए। पीओके के स्थानीय नेताओं के आरोपों के मुताबिक पाकिस्तानी सेना की गोलीबारी के घायलों का अस्पताल में इलाज नहीं किया जा रहा है, जिससे मौतों की संख्या बढ़ रही है। ये उनका हकीकी भाई है। ये कह रहा है कि एनी शाहिदीन जो साथ लेके गए कि सीएमएच के अंदर लेके गए, उन्होंने उसको फर्स्ट एड ही नहीं दी, उसको वापस भेज दिया। फर्स्ट एड देते वो बच जाता। ये जुल्म है हमारे साथ कि वो मसीहा, मतलब अस्पताल में भी अब ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा है। ये एनी शाहिदीन है, ये भाई है उसका सगा जो लेके गए कि उन्होंने अस्पताल से वापस भेजा। जब वो वापस नीलम पुल पे पहुंचा उसकी सांसें चल रही थी। इससे बड़ा जुल्म हमारे लिए और क्या होगा। पीओके में चल रहे विद्रोह को कुचलने के लिए पाकिस्तानी आर्मी चीफ आसिम मुनीर की सेना की बर्बरता के खिलाफ निर्वासित नेता महमूद कश्मीरी भड़क गए। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिटी को इस मामले में दखल देने की मांग की। मेरा मुतालबा है पूरी दुनिया से कि पाकिस्तान को इस जुल्म और जबर से रोके। हमारे कश्मीर के अंदर पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं वो कत्लेआम कर रही है। दुनिया वाले नोटिस उठाएं और पाकिस्तान को रोकें। अगर पाकिस्तान को रोका ना गया तो ना जाने कितने और कश्मीरियों के जो है वो उनको कत्ल किया जाएगा, उनके घर बर्बाद कर दिए जाएंगे। इस वक्त पूरा जो है अपना पाकिस्तानी ज़ेर इंतजाम कश्मीर बंदूकों के साए में है। लोग खौफ की जिंदगी बसर कर रहे हैं और हमारी कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं। पीओके में ये प्रदर्शन जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी की अपील पर हो रहे हैं। प्रदर्शनकारी सरकार पर मौलिक अधिकारों की अनदेखी और महंगाई कंट्रोल न कर पाने का आरोप लगा रहे हैं। पीओके में प्रदर्शन कर रहे लोगों ने सरकार के सामने 38 मांगे रखी हैं, जिनमें पाकिस्तान में बसे कश्मीरी शरणार्थियों के लिए बनी 12 विधानसभा सीटें खत्म करने की मांग, बिजली परियोजना में लोकल लोगों के फायदे को ध्यान में रखने की मांग और आटे बिजली के बिलों पर छूट देने की मांग अहम है। पीओके में प्रदर्शनकारियों की ये मांगे बुनियादी जरूरतों से जुड़ी हैं, जो जायज भी हैं। लेकिन आसिम मुनीर की सेना आम नागरिकों की इस मांग के लिए किए जा रहे विरोध प्रदर्शन को किसी भी हाल में कुचलना चाहती है। इसके लिए वो गोली चलाने से भी गुरेज नहीं कर रही है। लेकिन पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के प्रदर्शनकारी भी कम नहीं हैं। एक ओर सेना लोगों पर गोली बरसा रही है तो दूसरी ओर सेना को पीटा भी जा रहा है। सामने आई तस्वीरों में वहां के लोग पाकिस्तानी सेना से मोर्चा लेते नजर आए। दावे के मुताबिक प्रदर्शनकारियों के सामने पाकिस्तानी सेना के कुछ सैनिकों ने सरेंडर भी कर दिया। यही नहीं, इस दौरान पाकिस्तानी रेंजरों की पिटाई की बात भी सामने आई है। पीओके से आई एक और तस्वीर देखिए। प्रदर्शन के दौरान पकड़े गए पाकिस्तानी सैनिकों के कपड़े उतरवाकर सड़क किनारे टांग दिए गए। इस प्रदर्शन के दौरान 3 पुलिस वालों के मारे जाने की खबर भी सामने आई है, जबकि 170 से ज्यादा पुलिस वाले घायल भी हैं। इनमें 10 की हालत नाजुक बताई जा रही है। साफ है कि पीओके से पाकिस्तान की बर्बादी का बिगुल बज चुका है और अब बारी है शहबाज मुनीर की जोड़ी की तानाशाही के खात्मे की। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। पाकिस्तानी सेना शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर का बुरा वक्त खत्म नहीं हुआ है और लगातार मार झेलना उनकी मजबूरी बन गई है। पहले ऑपरेशन सिंदूर में किरकिरी और अब पीओके में आजादी की आग आतंक के आकाओं का दामन झुलसा रही है। साफ है पाकिस्तान की बर्बादी का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में पैनिक जैसे हालात हैं। अपने हक की लड़ाई के लिए पीओके के लोग अलग अलग शहरों से मुजफ्फराबाद की तरफ बढ़ रहे हैं। लोग कार, बस, मोटरसाइकिल से हजारों की संख्या में मुजफ्फराबाद आ रहे हैं। मुजफ्फराबाद की तस्वीरों में प्रदर्शनकारियों का पाकिस्तानी सरकार के खिलाफ गुस्सा
साफ देखा जा सकता है। प्रदर्शनकारी मुजफ्फराबाद में जमा होकर रैली करना चाहते हैं ताकि अपने आवाज को इस्लामाबाद की तानाशाह सरकार तक पहुंचा सकें, लेकिन पीओके के लॉन्ग मार्च को रोकने के लिए पाकिस्तानी सेना ने प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चलाई, जिसमें 14 से ज्यादा प्रदर्शनकारी की मौत हुई थी। और अब ये प्रदर्शन और संघर्ष शहबाज और मुनीर के साथ पाकिस्तानी सेना के गले की हड्डी बन गया है। जो की बात एयर चीफ ने करी, बिल्कुल ठीक कही कि ये सब मनगढ़ंत कहानियां हैं, इनका कोई थे और हमें कोई अपना टाइम नहीं वेस्ट करना इसको कि बताने के लिए ना बताने के लिए, हाँ ना। और इसमें अमेरिका और चाइना भी इंटरेस्टेड है क्योंकि वो दिखाना चाहते हैं कि हाँ जहाज़ गिरा है और हमारे वेपन से गिरा है, तो वो और एक झूठ में झूठ ऐड करना चाहते हैं। तो हम उनकी बिजनेस के डील में थोड़ी उनकी मदद करेंगे झूठ बोल के, हमें कोई परवाह नहीं है। पर जो हमने उनका डिस्ट्रॉय किया है, जो एयर चीफ ने बोला, उनके रनवे, उनके हैंगर्स, उनके चाहे नूर खां का हो, चाहे सरगोदा का हो, चाहे किराना हिल्स, और ये जितने भी जगह पे हमले हुए हैं, मैक्सिमम फोटोज़ हैं, ऊपर की फ़ोटोज़ हैं, सैटेलाइट हैं, गड्ढे दिखाए गए हैं, बिफोर एंड आफ्टर वाला पिक्चर दिखाया गया है। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं ये पाकिस्तान को उसका छवि डाउन कर रही हैं, क्योंकि पाकिस्तान के इतना नुकसान हुआ है और उनको कुछ तो दिखाना था कि हमने भी कुछ किया है। जी हमने उनके जहाज़ गिरा दिए, बस कह दिया, कहने से हो गया। तो अब इसके पीछे हमारी पूरी एयरफोर्स क्या लग जाए? ना जी ना, इसका क्लेम होता है। आप किसी भी सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी अभी उसके बाद भी अगर पायलट क्लेम करता है तो उसको या फ़ोटो दिखानी पड़ती है या ग्राउंड अथॉरिटीज फ़ोटो भेजते हैं कि यहाँ जाके क्रैश हुआ है। अब आपको पीओके के रावलकोट की तस्वीर दिखाते हैं। यहाँ भी हजारों की संख्या में लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं। प्रदर्शनकारी के हाथों में झंडा है और वह मुजफ्फराबाद की ओर बढ़ रहे हैं। इस्लामाबाद में बैठे मुनीर अगर इस तस्वीर को देख रहे होंगे तो वो टेंशन में होंगे। मुनीर की सेना ने ही पीओके में भड़के विद्रोह को दबाने के लिए आम नागरिकों पर गोलियां चलाई हैं, लेकिन लोग अभी भी खुलकर पाकिस्तान सेना के विरोध में मुजफ्फराबाद की तरफ बढ़ रहे हैं। ये इतने जल्दी आपने ऑपरेशन ख़त्म क्यों किया? क्या आप पाकिस्तानी ऑक्यूपाइड कश्मीर को कब्जा नहीं कर सकते थे? लेकिन इसमें बात क्लियर होनी चाहिए कि कोई भी ऑपरेशन शुरू होता है तो उसके लिए कुछ हमारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं या कुछ इरादा होता है। तो हमारा इरादा इस ऑपरेशन के अंदर था कि जो टेररिस्ट बेसिस पाकिस्तान के हैं उनको डैमेज करना। हमारा और इरादा पाकिस्तानी एयरफोर्स को रगड़ देना या पाकिस्तान को पूरा हराना ये नहीं था। हमारा एम जो था लिमिटेड था, जो हमने अचीव किया। और जब पाकिस्तान ने हमारे ऊपर ड्रोन से हमला किया तो हमने उसको करारा काउंटर अटैक करके उनके 11 बेसिस को डैमेज किया। तो हमारा उद्देश्य हासिल हो गया था, इसलिए हमने डिसाइड किया कि अब ये वॉर और ज़्यादा आगे बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप दुनिया की तरफ देखते हैं, आज 60 जगह के ऊपर वॉर शुरू है और ये उसमें से 2 बड़े हैं। एक तो है यूक्रेन रशिया का वॉर है, दूसरा इजराइल हमास का वॉर है। तो यह ख़त्म होने की निशाना ही नहीं है। तो हमने ये बिल्कुल अच्छी तरह से तय किया था कि किसी भी लड़ाई में ये फैसला किया जाता है कि कॉन्फ्लिक्ट टर्मिनेशन, यानी कि किस प्रकार से आप युद्ध की समाप्ति करेंगे। पाकिस्तान में प्रदर्शन JKJAAC यानी जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी की अपील पर हो रहे हैं। प्रदर्शनकारी सरकार पर मौलिक अधिकारों की अनदेखी और महंगाई कंट्रोल न कर पाने का आरोप लगा रहे हैं। इन्होंने सरकार के सामने 38 मांगे रखी हैं, जिनमें पीओके विधानसभा की 12 रिजर्व सीटें खत्म करने की मांग शामिल है। अब ये मांगे पाकिस्तानी तानाशाही सरकार के लिए टाइम बम सी साबित हो रही है, जो लगातार टिक टिक से पाकिस्तानी बर्बादी का काउंटडाउन बन चुका है। At the moment, India must continue what Operation Sindoor they have started. Keep concentrating on the intelligence. Keep concentrating on updating the intelligence, and wherever they find, without making anything that we will attack and we will not attack, no telling anything, just coolly attack. Now, no announcements, nothing like this. I personally feel that should not be done at all. Now you see, at all, whatever is there, even if the talks are going on, you find anything, just carry it on. That's all. It should be a reflex action. Without talking, and don't even mention.
प्रिटेंड क्या हुआ, अच्छा अटैक हो गया, बड़ी बुरी बात है, हमें नहीं पता, बात खत्म। दिस शुड बी द एटीट्यूड, बट वी वांट टू मेक इट जैसे कि बड़ा अनर्थ हो गया दुनिया में, क्या हो गया ये वो, व्हेन नो एवरीबॉडी इज लाफिंग। एक तरफ पीओके के मोर्चे पर पाकिस्तान बर्बादी झेल रहा है, तो दूसरी तरफ भारत वैश्विक स्तर पर पाकिस्तान को घेर रहा है। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर पाकिस्तान ने न सिर्फ सरहद पर मार खाई, बल्कि दुनिया में भी उसकी खुलकर बेइज्जती हुई। अब एयर चीफ मार्शल एपी सिंह का बड़ा बयान आया है। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन के दौरान भारतीय वायुसेना ने अपनी ताकत दिखाई और पाकिस्तान के कई विमान मार गिराए। एयर चीफ मार्शल के मुताबिक ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के कई एयरफील्ड और एसेट्स का नुकसान हुआ। इंटेलिजेंस रिपोर्ट के मुताबिक 3 हैंगर और टारमेक में निशाना बनाया गया, जिसमें 6 से 7 एयरक्राफ्ट मार गिराए गए। इसमें J130 और F-16 हो सकते हैं। साथ ही उन्होंने पाकिस्तानी झूठ का पर्दाफाश भी किया। We have struck their a large number of their airfields, and we struck a large number of their installations. Because of our strikes, there have been radars at least 4 places, command and control centers at 2 places, runway, of course, damaged at 2 places. Then 3 of their hangars in 3 different stations have been damaged, and in that hangar as well as on tarmac, we have signs of one C-130 class of aircraft, one AEW&C class of aircraft, and at least 4 to 5 fighter aircraft, most likely F-16, because that base happened to be F-16, which would have been under maintenance that time. Along with that, one SAM system, which has been destroyed. वहीं आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी ने भी पाकिस्तान को आईना दिखाया और सीधी चेतावनी दी है कि इस बार भारतीय सेना संयम से नहीं बल्कि संहार की तस्वीर दिखाएगी। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान भूगोल में रहना चाहता है तो अपनी नापाक हरकतें छोड़ दे। इस बार भारत देश पूरी तैयारी के साथ है और इस बार वो संयम नहीं रखेगा जो सिंदूर 1.0 में हमने संयम रखा। इस बार हम आगे की कार्रवाई करेंगे और कुछ ऐसी कार्रवाई करेंगे कि हो सकता है पाकिस्तान को सोचना पड़े कि उसे इतिहास में भूगोल में रहना है कि नहीं रहना है। अगर उसे भूगोल में अपनी जगह बनानी है तो उसके लिए उसे जो स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म जिसको हम बोलते हैं, यानी कि उसका देश जो टेररिज्म को स्पॉन्सर कर रहा है उसे रोकना पड़ेगा। तो आप अपनी पूरी तैयारी करके रखिए और अगर परवरदिगार चाहेंगे, भगवान चाहेंगे, वाहेगुरु चाहेंगे तो बहुत जल्दी ही आपको मौका मिलेगा। उसके लिए ऑल द बेस्ट। जय हिंद। पाकिस्तानी सेना शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर का बुरा वक्त खत्म नहीं हुआ है और लगातार मार झेलना उनकी मजबूरी बन गई है। पहले ऑपरेशन सिंदूर में किरकिरी और अब पीओके में आजादी की आग आतंक के आकाओं का दामन झुलसा रही है। साफ है पाकिस्तान की बर्बादी का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।